ढुलक गई, ये ढुलक गई। इनको लगा कि खेलेंगे, ये ढुलक गई बस। हाँ, जमाई शुरू हो गई, नींदी का टाइम शुरू हो गया। लारा उठो, लारा। ये जब आई थी तो एक नंबर की काटी थी। इसका काटने वाला, इसने जितना बुरा काटा था ना, उसका मैं प्रूफ दिखाऊंगी आपको। उसमें रुई और कॉटन में जो खून लगा हुआ है ना, उसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तो मुझे उस समय स्ट्रोक पड़ा हुआ था, ऊपर से दूसरा इसने मुझे काट लिया था। और अब ये देखिए कितना प्यार करती है। पर जो इसकी फोटो है, इसको देख के लोग झूठा इसको बदनाम करते हैं। ये बदनाम हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई काटने के लिए। ये मुन्नी ये मुन्नी बदनाम हो जाती है, नारा बदनाम हुई काटने के लिए। नारा तुम्हारा गली गली में शोर है, नारा जो है खटखटी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये आई थी हमारे, इसको थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू है। ये जब हमारे आज आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी सुनाती हूँ, लारा की कहानी। लारा आजा, तुम्हारी कहानी चलेगी, तुम्हारे बिना कैसे चलेगी, भाग गई उठ के देखी। तो लारा की कहानी ये है कि जब ये हमारे पास आई थी, तो ये सो कॉल्ड पूना से आई थी, एयरफोर्स ऑफिसर्स के पास थी। अब मैं आपको बॉर्डर के एक जवान की कहानी सुना रही हूँ। वैसे भी इंडियन आर्मी इस समय बहुत ताबड़तोड़ बजा रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ कि ये जब बॉर्डर का जवान कैसे हमारे घर आया था। तो ये पूना में एयरफोर्स ऑफिसर्स के पास थी, और सो कॉल्ड उन लोगों ने हमको ये बोला कि सोसाइटी इसको रखने नहीं देगी। आई फुल्ली डाउट कि ऐसा किसी सोसाइटी में होता है कि वहाँ कुत्ते रखने नहीं दिए जाते, पर हो सकता है ऐसा हो रहा हो। उस समय मेरे पास एक सेम ब्रीड का डॉग था, हंटर, जिसको मैं बहुत प्यार करती थी, जो फुल्ली जो है वो हेल्दी था। पर सडनली उसको पता नहीं क्या हुआ, 10-12-20 दिन के भीतर, और उसकी बॉडी पैरालाइज होने लगी, जिसको एज यूजुअल इंडियन वेट डॉक्टर्स के साथ जो इश्यूज हैं वो उसको मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था कि मेरा डॉग बेचारा बेजुबान जानवर ऐसे ही मारा गया था। बेचारा, मेरे पहले भी डॉग के साथ ऐसा हुआ है कि उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं डायग्नोज किया गया है। गवर्नमेंट को सीरियसली इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, शायद अर्नब गोस्वामी जी को बुलाना पड़ेगा आवाज़ उठाने के लिए, तभी लोग सुनेंगे, लोग उन्हीं की बात सुन पाते हैं। तो जो है फिर उसको बेचारे की हालत ख़राब होने लगी दिन पर दिन। और हमने जब उस समय ये लारा का ऑफ़र हमारे पास आया था, तब हंटर हमारे पास था, तो और बिल्कुल हेल्दी था। तो हमने कह दिया भाई हमारे पास ऑलरेडी डॉग है, हम नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा डॉग को अडॉप्ट किया है। हम खरीदने में बिलीव नहीं करते, हम एक बेजुबान को अपने दिल में और अपने घर में जगह देते हैं। इस चक्कर में हर बार हमारे पूरे परिवार की कटाई होती है। हम लोग को एक काटने के दौर से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि हंटर की भी सेम कहानी थी, वो भी अडॉप्ट हुआ था, तो काटने के दौर से गुजरे थे। तो पर उसकी डेथ हो गई, तो लकली लारा को तब तक किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था, तो हमने कनेक्ट किया। और ये एक दिन अपना बोरिया बस्तर उठा के कैंट एरिया में आ गई। मैडम, इनकी जो अडॉप्टेड मदर थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं खाती है, इसको तो बिल्कुल खाना नहीं खाती है। तो उन्होंने एक चीज़ पराठा दिया था, कुछ एक इसका चिचड़े जैसा टॉय था, जिसके नाक मुँह सब निकले हुए थे, जो इसको आज भी बहुत प्यारा है, ये रखी हुई है। और इसके कुछ मेरे ख्याल से ये सब कुछ ट्रीट्स थे। और ये मतलब जब हमारे पास आई, तब हमको समझ में आया वो असली वजह तो ये है इसको हटाने की कि ये बहुत काटती थी। तो बेटा हमको झूठ के हम बोल के हमारे ऊपर लपेट दिया कि लो भाई ले लो, अब तुम हमारा। तो हम हर लारा को आज भी चढ़ाते हैं कि तुम्हारे घर से तुमको निकाला गया था, बट आई वॉज जस्ट जोकिंग।
हमारे दिल में, हम लोग के दिल में जानवरों के लिए इतना प्यार है, जो कि आपने वीडियोस पे जनरली देखा भी होगा हमारे वीडियोस पे। तो हमने जैसे वेलकम किया पुराने डॉगों को, वैसे ही इसको भी वेलकम किया। और भैया फिर वो काटने का दौर शुरू हुआ, घर में कटाई, सब हर आदमी हर आदमी काटने के दौर से गुजरा। सबका, सबको स्नैप करती थी, मतलब किसी का हाथ देखती, अगर अभी भी इसको ये डर लगता है तो शायद या तो इसको बहुत मारा गया होगा या कुछ ऐसा होगा। हाथ ऊपर अगर आप रखिए या आप उंगली दिखा के बात करें तो ये लगातार आपका हाथ देखती रहती है कि आपका हाथ कहीं उसकी तरफ तो नहीं आया होगा। सोचिए लोग इस तरह के काम करते हैं। कुछ तो हुआ है इसके साथ जो ये बेजुबान बता नहीं पाती है, और बेजुबान की बातों को इसीलिए हमको समझना पड़ता है। तो वहाँ देख कर के इनकी कटाई कटाई का दौर जारी रहा। और उसके बाद हम लोगों को एक ही सॉल्यूशन समझ में आया कि हम एज ए फैमिली इसको फैमिली मेम्बर बनाएंगे घर का। और ये हमारे लिए एक चैलेंज ज़रूर है, पर इसको हम ठीक करके रहेंगे। और हमने इसको बेतरह प्यार देना शुरू किया और इनक्रेज करना शुरू किया कि भाई ये प्यार करे। इसके लिए तरह तरह से हम इसको पॉजिटिव ही हर चीज़ों का इनक्रेजमेंट देते थे। और शुरू में जब इसने स्नैपिंग किया तो हमने सजेस्ट किया कि भाई इसको थोड़ा ओवरलुक करो, पनिश करो, पर ऐसा पनिश मत करो जिससे इसको ह्यूमिलेशन फील हो या इसको वो ट्रस्ट लूज करे। तो धीरे 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 करके, जब आपको वही बात है, हर इंसान प्यार का भूखा होता है। इसको भी जब बेतरह प्यार दिया गया तो ये भी इससे खुश होने लगे। और आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा प्यार हमको करती है, मतलब इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है। आप सोचिए, ये दूसरे का बच्चा ये 1 साल में हमारे पास आई थी, आप 5 साल की हो गई, और इतनी ज़्यादा ये अटैच है कि अब हमारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। तो ऐसा ही हो जाता है जब आप किसी को प्यार करते हैं और साफ दिल से प्यार करते हैं, तो एक्चुअली आपको यही रिस्पॉन्स मिलता है। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ खरीदिए नहीं, डॉग्स को अडॉप्ट करिए। आज मैं यही बात आपको मैसेज करना चाहती हूँ। जहाँ आपको एक डॉग दिखाई दे, आप एक रोटी प्यार की उसके साथ एक प्यार का हाथ अपना उसके ऊपर ज़रूर शेयर करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा आज की डेट में। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी लाइफ में कभी डॉग को खरीदने का प्रण हमने ले रखा है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी डॉग को खिलाते हैं, जानो खरीदे नहीं, पर हमको लगता है हम उन लोगों को जगह दें घर में जिनको ज़रूरत है। इस चीज़ को हम कमर्शियल बेसिस पे नहीं करना चाहते। आज भी डॉग से जाके मैं मदद करती हूँ, जैसे सामनी सोनी सलोनी को हमने अडॉप्ट कर रखा है, उनकी पूरी देखभाल हम करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं। अभी उसको लेके मुझे इंजेक्शन के लिए जाना है, उसका फर्स्ट इंजेक्शन उनके ड्यू है, तो मैं नेक्स्ट वीक पे लेके जाऊंगी। तो ये मेरे लिए एक भगवान की सेवा जैसी है, और मेरे लिए सबसे बड़ा करवा यही है। तो आई होप, मैं इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।